अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज सीएसएस के हवाले से हमने बात करनी है। सीएसएस 2023 का रिज़ल्ट जो रिटर्न का था अनाउंस हो चुका है, उसके ऊपर हमने कुछ डिस्कशन करनी है। कुछ एस्पिरेंट्स जो अपीयर हुए थे और कामयाब नहीं हो सके, उनके हवाले से ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगी और साथ में हम रिज़ल्ट पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कि अगर आप फ्यूचर के एस्पिरेंट हैं और सीएसएस में अपीयर होना चाहते हैं या अनलकली आप पास नहीं कर सके या पास कर चुके हैं, तो भी आपके लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। सो चलते हैं अपनी डिटेल की तरफ, डिस्कस करते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहले तो ये 18 सितंबर को आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और इसमें रिज़ल्ट ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ सीएसएस competitive examination 2023 is hereby announced. List of qualified candidates subject to Rule 1120 of CSS Competitive Examinations Rule 2019 and other related prerequisites requirements specified under said rules is given as under. So इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, रिज़ल्ट तो देखें, आपका रोल नंबर है और नाम है और ये सारी चीज़ें डिटेल आप जो है वो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट विज़िट नहीं की तो वहाँ से आप रिज़ल्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे मैं शो भी कर देता हूँ, तो आप अपना रिज़ल्ट चेक भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा रिज़ल्ट लंबा चौड़ा नहीं है, 5-6 पेजेस का है। तो उसके बाद मैं आपसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। तो जी ये हमारा 3rd पेज है और आपने रोल नंबर को सीरियल नंबर को देखें, यहाँ पे देखें ये रोल नंबर जो है आपके, जो लोग अपीयर हुए थे या जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन हुई थी 54,662 एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था। सो ये आपका रिज़ल्ट है। जो पास होने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो 398 हैं, तकरीबन 400 आप ये समझ लें कि एस्पिरेंट्स हैं जो पास हुए। अब यहाँ पे आप देखें कि कैंडिडेट्स अप्लाइड 28,024 थे, जबकि वो सीरियल नंबर के हिसाब से आगे चल जाता है, शायद वो मिसयूज़ हो जाता है। तो फिर एक्चुअली जिन्होंने अप्लाई किया वो 28,000 थे, जो कि नॉर्मली पहले से रेशो ज़्यादा है और हर आने वाले साल में ये रेशो बढ़ती जा रही है। अब जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वो 13,008 एस्पिरेंट्स थे जो अपीयर हुए एग्ज़ाम में रिटर्न में। उनमें 398 जो हैं वो पास हुए और ये रेशो बनती है 3.06 की परसेंटेज के हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने आपसे जो बात करनी है कि देखें जी, अगर आप ये अज्यूम करें कि जी 20 बड़े शहर हैं और उनके अंदर 50 एकेडमीज़ हैं हर शहर के अंदर, तो ये तकरीबन बनती है जी 1,000 बिल्कुल 1,000 एकेडमीज़ हैं। और अगर एक एकेडमी में नॉर्मली होते तो 50-60 स्टूडेंट्स भी हैं या इससे भी ज़्यादा हैं। अगर 20 स्टूडेंट्स भी हों तो यानी कि ये आपके 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये 20,000 आपके एस्पिरेंट्स होते हैं जो क्लासेस अटेंड करते हैं। इट्स मीन कि आपके जो 498 एस्पिरेंट्स पास हुए हैं तो उनमें से 20,000 पास होने चाहिए थे, हुआ क्या, 498 पास होते हैं। अब किप्स और बड़ी बड़ी एकेडमीज जो लाखों में लोगों से बटोरते हैं, अब उनका रुझान देख लें तो उनके पास भी बहुत कम भी हों तो 5,000 स्टूडेंट तो जाते ही होंगे, तो 498 पास हुए। अब यहाँ पे कॉमन सी बात है, जो आप लोग बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में बहुत ज़्यादा फीसेस देते हैं उन चक्करों में ना पड़ें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। उधर जाकर दोस्तियाँ मोस्तियाँ और इस तरह के चक्कर में कभी समोसे खाने चले गए, कभी ब्रेक करने चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी पार्टी की, तो इस तरह के मामलात में पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सीएसएस एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगर ये डिग्री बेस्ड हो, रेगुलर क्लासेस ट्यूशन वाली वो बात हो, तो फिर तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी एक डिग्री ऑफ़र करना शुरू कर दें जी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप आ जाएं। ऐसा होता नहीं है। हर बंदे की यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं और वो लोग होते हैं, उनमें मैक्सिमम जो घर बैठे बेचारे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो 498 हैं तो मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ 300 ऐसे होंगे जिन बेचारों के पास कंप्लीट रिसोर्सेज भी नहीं होंगे। सो अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज ना करें बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में। हाँ, ये है कि जो आपकी एफपीएससी ने सीएसएस की आउटलाइन दी हैं उसके मुताबिक नोट्स बनाना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, इस हद तक तो ठीक है।
लेकिन ये है कि आप बिल्कुल बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में जाके हॉस्टलाइज्ड होके बहुत ज़्यादा खर्चे करके अपनी राइटिंग स्किल ये वो उस चक्कर में जो है इतने लांझे अपने लिए पाल लेते हैं कि ये चीज़ बहुत मुश्किल कर देते हैं। सादा रहें, सिंपल रहें, जो आउटलाइन गिवन होती है उसके मुताबिक चीज़ों को तैयार करें, अंडरस्टैंडिंग करें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें और आर्टिकुलेशन का फ़न सीख लें। तो हार्वर्ड अकेडमी इस हवाले से इसी चीज़ पे काम करती है। हम इंतहाई कम फ़ीस में आप लोगों को घर बैठे तैयारी भी करवाते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि हम ईच एंड एवरीथिंग आपको लाइन बाय लाइन कहते हैं कि जी ऐसे कर लो। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी होती है, आप अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज ना करें। चीज़ों को एज अ स्पोर्टिव, जितनी हम आपकी सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको आउटलाइन भी बना के देते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, आपके नोट्स हैं, उनकी बेसिस पे आपने खुद अपने आप को आगे लेके चलना होता है। ये आपको आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक में ये चीज़ें आती हैं, आपको एक जगह पे वो इकट्ठी मिल जाती हैं, आपको मुख्तलिफ 20-20, 25-25 बुक्स जो है वो छानबीन नहीं करना पड़ती। तो आपका काम कंसाइज हो जाता है। अपनी ज़िंदगी को आसान रखें और टू द पॉइंट चलें। बड़ी बड़ी एकेडमीज़ जो भी बड़े बड़े दावे करती हैं उन चक्करों में नहीं पड़ें। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर रिलाय करें और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। जब आप अकेले बैठ के compete करेंगे और हर तरह के दूसरे एस्पिरेंट जितना भी वो इंटेलिजेंट उसको चैलेंज करेंगे, तो तभी आप CSS को क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो नोवा हो गया, किप्स हो गया, इनके बड़े बड़े नाम हैं, उनके देखें जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके ही मेरे ख्याल में तादाद कम से कम 10,000 होगी, तो पास 498 क्यों हुए? तो यहाँ से इस बात को समझें। तो आप भले हार्वर्ड अकेडमी को भी ना ज्वाइन करें, अपने खुद से आउटलाइन के मुताबिक चीज़ों को लेके चलें और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करें, अपनी सोच को बेहतर करें, अपने आप को निखारें, एजुकेशन उसमें डालें, उसके अंदर काबिलियत लेके आएँ, अपनी राइटिंग स्किल को बेहतर करें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपका जो रीडर है, आपका पेपर चेक करने वाला है, वो इम्प्रेस हो सकता है। एकेडमीज़ में क्या होता है, बड़ी एकेडमीज़ में उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं जी, कॉपी पेस्ट हुआ होता है, सब उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। जब रीड करने वाले को एक तरह के पेपर जो कुछ बेहतर नज़र आ रहे होते हैं, तो एक ही पैटर्न पे नज़र आ रहे होते हैं, तो वो ये समझ जाते हैं ये तो एकेडमी से रट्टा लगा के आए हुए हैं, तो आपकी अपनी काबिलियत कहाँ पे गई। जो पास नहीं हो सके इसके ऊपर चलें, जो मैंने आपको बताया गाइडलाइन। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक अपीयर होना है आने वाले CSS 2024 में, 25 में, 26 में, ये पता नहीं कौन कब लेक्चर देख रहा होगा, हमारी ज़िंदगी होगी नहीं होगी, तो आप लोग अपने ज़ात को निखारें, अपने पर्सनैलिटी को निखारें और अपने आप को ग्रूम करें ताकि आप कम्पीट कर सकें दूसरों के साथ। इस हवाले से हार्वर्ड अकेडमी CSS MPT की भी कोर्सेज ऑफ़र कर रही है और CSS के रिटर्न के एग्ज़ाम भी, और ये टोटली आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, आपकी कंसेप्चुअलाइज्ड है, कोई रट्टा नहीं है, कोई बहुत ये चीज़ें नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को गो थ्रू करने से आप यहाँ पे ये फीचर्स देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जनरली जो आपको नोट्स बेसिस पे खुद सेल्फ एफर्ट करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी बेस बनाने के लिए, आपको लेके चलने के लिए ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको इस तरह से कोर्स फ़ायदा दे सकता है तो आप ज्वाइन करें। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत बेस्ट है कि बहुत बड़े बड़े खर्चे ना करें, आराम से बैठें, अच्छी किताब लें या अच्छे अपने आप को गूगल ये सारी चीज़ें इनकी सपोर्ट लें। लेकिन होता मसला ये है कि आपने एक चीज़ पढ़नी होती है, गूगल में जाते हैं तो 20 चीज़ें और इररेलेवेंट आती हैं। तो इसीलिए हमने टू द पॉइंट, ना आपको बुक्स की ज़रूरत है, ना आपको नोट्स की ज़रूरत है। आप सिर्फ़ और सिर्फ कोर्स को ज्वाइन करते हुए आप उन चीज़ों को, लेक्चर्स को गो थ्रू करें, आपकी आउटलाइन ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। आपने सारी की चीज़ें एक ही जगह से आप कवर कर लेंगे, तो उसके बाद आ जाती है आपकी पर्सनैलिटी। कितना कन्विंसिंग वे से, कितना आप बेहतरीन आर्गूमेंट दे के अपनी राइटिंग को बेहतर करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करते हैं, तो आप एक्सेल कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल एस्पिरेंट के तौर पे सामने आ सकते हैं। हमारी विशेज़ आपके लिए हैं और हार्वर्ड अकेडमी जो ये कोर्स ऑफ़र कर रही है, आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पर हमारा नंबर भी मेंशन है और आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।